परिवर्तन वार्ता आपको रखे आगे, साझा करे बातें। सनातन हिंदुओं के अधिकार की लड़ाई में क्या बदलाव आ सकता है? धर्म की रक्षा के लिए क्या मौत की सजा जरूरी है? आज परिवर्तन वार्ता बताएंगे धर्म की रक्षा के लिए क्यों जरूरी है कानून व्यवस्था में बदलाव, मौत की सजा। आराधना, ध्यान और धर्म बदलते वक्त में परिवर्तन की दिशा में सनातन हिंदुओं के धर्म आराधना से उत्सव में बदलाव के रूप में चकाचौंध लाइट के रूप ले लिया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष आशीष चंद्रगुप्त ने मां काली की मूर्ति को पुलिस द्वारा पुलिस वैन में ले जाने और मूर्ति को क्षत विक्षत करने के मामले में गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अपमान को केवल कानून में बदलाव के जरिए ही रोका जा सकता है। आशीष चंद्रगुप्त का मानना है कि संविधान में सिर्फ हिंदू धर्म पर आघात करने वालों के लिए मौत की सजा का प्रावधान होने से ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रुक सकेगी। छठ पूजा के पावन महापर्व पर उनके द्वारा दिए गए इस साक्षात्कार में यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या वास्तव में सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मौत की सजा जरूरी है? इस बयान में आपका क्या विचार है? धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशीष चंद्रगुप्त, हिंदू समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता। ठीक है, चलिए। देखिए, विषय तो आपने जो उठाया है कि आज उत्सव बना दिया गया है, उत्सव कारण होता है। देखिए, छोटी सी बात है, अक्सर आप किसी भी हिंदू से पूछे कि आप पूजा क्यों करते हैं, तो सभी लोग मैक्सिमम अधिकतर लोग ये जवाब देते हैं कि शांति के लिए, घर की शांति के लिए, मनो इच्छा के लिए। पर ये नहीं जानते हैं जो सटीक ज्ञान है, पूजा हम करते हैं शक्ति प्राप्ति के लिए, आराधना हम करते हैं शक्ति प्राप्ति के लिए। हम भक्त है ईश्वर से, उस शक्ति प्राप्त करके ही हमें चाहे वो शांति मिले या वैभव या यश की प्राप्ति होगी। पर ये जो छोटी छोटी बात है, जो धर्म की जो शिक्षा है, वो अक्सर हिंदुओं को नहीं दिया गया है। और आज भी देख रहे हैं कि देश में हिंदुओं के धर्म शिक्षा के लिए कोई सरकार 1 रुपए खर्चा नहीं कर रही है। जो गुरुकुल की शिक्षा थी, जिसमें शिक्षा दी जाती थी, आज अक्सर ये जो उस मतलब पूजा या हमारी आराधना या ध्यान है, वो आनंद का रूप ले चुकी है और ये आनंद ही हमें वो रास्ता से भटकाते रहता है। जी देखिए, ये जो घटना हुई है, इसमें हिंदू समाज पार्टी अपनी बात को पहले भी रख चुकी है कि जब तक ये ना हो कि कहते हैं ना, जो मूर्ति तोड़ने वालों की एक सजा वो है मृत्यु दंड। मूर्ति तोड़ने वालों की एक सजा मृत्यु दंड। अगर आप ध्यान से देखें कि दुबई, बहरीन और कई ईसाई राष्ट्रों में भी पूजा होती है, पर उन पूजों में हम क्या देखते हैं, वहां पे किसी भी प्रकार का प्रतिमा तोड़ने की प्रतियोगिता नहीं होती है। जबकि हमारे देश में पूजा आने से ही मूर्ति तोड़ने की प्रतियोगिता सी चल पड़ती है। इसका मुख्य कारण है कि आज तक सरकारें 80 सालों तक निकम्मी और सारे लोग रहे हैं जो इस पे ध्यान नहीं दिए हैं। अगर मृत्यु दंड की सजा दे दी जाए, जब 4-5 जनों को अगर झुला दिया जाए, तो किसी की भी साहस नहीं होगी कि वो मूर्ति को तोड़ सके या उसे किसी भी प्रकार का एक असर जो शांति भंग होने में एक है। तो सजा सबसे बड़ी बात है। बिन भय हो तो न प्रीत, भगवान राम ने भी कहा था। उस चीज को हमें चरितार्थ करना पड़ेगा, जिससे कि हमें कोई भी दूसरा कोई व्यक्ति मूर्ति को तोड़ने की ये ना रखे। और देखिए, ये एक इसी बात को केंद्रित करके हिंदुओं को भरमाया जा रहा है कि नारायण हलदार या और कोई हिंदू व्यक्ति कैसे अपने मूर्ति को खंडित कर सकता है। यह एक मानव की राजनीति पे चलाई हुई एक साजिश रूप है, जिसमें यह देखने को स्पष्ट आ रहा है कि हिंदू को ही हिंदू से, जो से पहले भी हुई थी कि हिंदू आतंकवाद का, अब ये नया नैरेटिव लगाया जा रहा है कि हिंदू ही मूर्ति तोड़ रहे हैं और दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। इसे हमें सावधान होने की जरूरत है। और मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि हिंदू एकता बनाए रखे, कि जिससे कि आने वाले दिनों में हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और आने वाले 2026 के भी चुनाव में हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। देखिए, संविधान में तो हर चीज की ये है, ये तो संविधान को और सख्त बनाना पड़ेगा, जिससे कि और भय हो। और जो मैंने कहा कि बिन भय हो न प्रीत, तो इसे और सख्त बनाना पड़ेगा। और संविधान को जो कर रहे हैं, कानून अपना पालन करेगा सारा कुछ। ठीक है। बस दीपावली के लिए सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। देश को आगे बढ़ाना है, धर्म को आगे बढ़ाना है और खुशी पूर्वक रहिए, आनंदित रहिए।